दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। प्लीज इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में ड्राई फ्रूट जरूर होंगे और ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम जरूर खाते होंगे। आप क्या कीजिए, एक बादाम लीजिए, उसे गमले में मिट्टी में बो दीजिए। हर रोज उस गमले को पानी दीजिए। आप देखेंगे कुछ दिनों में गमले से पौधा निकल आएगा। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप मार्केट से रोस्टेड बादाम लेकर आइए, जिसे रोस्टेड आलमंड्स कहते हैं, यानी कि भुने हुए बादाम। देखने में वो भी बादामी हैं। उन्हें आप मिट्टी में बो दीजिए। मिट्टी में बोने के बाद कुछ दिन वेट कीजिए। आप देखेंगे कितने भी दिन पानी क्यों न देते रहें, उस गमले से आपको पौधा नहीं मिलने वाला। यानी कि जो बादाम रॉ फॉर्म में हैं, उनमें से तो पौधा निकला, लेकिन जो बादाम भुने हुए हैं उसमें से पौधा नहीं निकला। कहने का मतलब है ये रोस्टेड होने पर बादाम मर गए। चीजें जरूरी नहीं कि अगर बोलती नहीं हैं तो वो मरी हुई हैं। ये जितने भी बीज हैं, चाहे बादाम हो, अखरोट हो, ये सभी जीवित हैं। फल हो, सब्जियां हो, ये सभी जीवित हैं। मरते कब हैं? जब हम इन्हें पकाते हैं, जब हम इन्हें रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं, आग पर रखते हैं, और आग पर रखने से ये चीजें मर जाती हैं। हमारी बॉडी लिविंग है। लिविंग बॉडी को अगर हम मरी हुई चीजें खिलाते हैं तो हमारी बॉडी को कहां स्वस्थ रखेंगी ये चीजें। मैं हमेशा कहता हूं रोस्टेड चीजें मत खाओ, तली हुई चीजें मत खाओ। ये एग्जाम्पल इसीलिए आपको बताया क्योंकि आप देखें कि एक बीज से पौधा भी नहीं निकल सकता अगर उसे आप रोस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है वो चीजें मर जाती हैं। हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी है। हमें लिविंग चीजें चाहिए। ताजे फल, ताजी सब्जियां, स्प्राउट्स, सैलेड, इन चीजों को खाइए, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन लोग हैं कि समझते ही नहीं है। हमें तो चीजों को फ्राई करके ही खाना है, हमें तो रोस्टेड चीजें खानी है। मैं कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में गया, वहां पर मुझे एक पाइनएप्पल सर्व किया गया और उस पाइनएप्पल के बारे में आप यकीन नहीं करेंगे, उसे तंदूर में पका कर दिया गया था। उसका नाम कुछ था तंदूरी पाइनएप्पल। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चीजों को पकाकर मत खाइए। जितना कच्चा खाना खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। कच्ची चीजें खाइए। आयुर्वेद में भी यही कहा है। आयुर्वेद ने कहा है कि कम से कम तो 50% चीजें कच्ची खाओ। जितना पूरे दिन में खाना खाते हो उसका 50% कच्चा खाओ। कच्चा खाने से बॉडी को एनर्जी मिलती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो इसीलिए दोस्तों आजकल हम लोग बीमार हैं क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पका हुआ खाना खाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अनाज खाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम फास्ट रखते हैं यानी उपवास रखते हैं तो उपवास में ये स्ट्रिक्टली लिखा है कि आपको अन्न नहीं खाना, आपको अनाज नहीं खाना। इसका कारण क्या है? इसका कारण कोई धार्मिक नहीं है, इसका कारण आयुर्वेदिक है। यानी कि अगर आप अनाज खाते हैं तो अनाज पचने में 20 घंटे लेता है। वहीं अगर आप फल खाते हैं तो वो 3 से 5 घंटे में पच जाते हैं। और फल फाइबर से भरपूर होने के कारण पेट की सफाई भी करते हैं। इसीलिए उपवास में कहा जाता है कि हमें फल खाने हैं, अन्न को हाथ भी नहीं लगाना, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अब भगवान नाराज हो जाएंगे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम लोग धार्मिक हैं। धर्मों में बताई चीजों पर हम विश्वास भी करते हैं और भगवान से डरते भी हैं। तो भगवान से डरेंगे तो एक दिन उपवास रखेंगे और अन्न नहीं खाएंगे। दरअसल आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर एक दिन भी आप अन्न नहीं खाते और सिर्फ फल ही खाते हैं तो उस दिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आपकी बॉडी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हफ्ते में सिर्फ एक दिन उपवास रखने से आपकी बॉडी बाकी के 6 दिन बीमारियों से लड़ती रहती है। लेकिन आजकल हम लोगों ने कहा कि व्रत रखना तो अंधविश्वास है। हम लोगों ने इसे अंधविश्वास बना दिया, धर्मों को अंधविश्वास बना दिया। मानता हूं हम इन चीजों को अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अगर हम इनके पीछे का अगर विज्ञान देखते हैं तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। इन चीजों के जरिए हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हम लोग उपवास रखते ही नहीं है और हम लोग चीजों को पकाकर खाते हैं। आप देखिए उपवास में जो भी चीज खाई जाती है वो कभी पकी नहीं होती। उपवास में खाई जाने वाली चीज कच्ची होती है। कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खानी है। अगर आप रोज कच्ची चीजें खाते हैं तो बहुत स्वस्थ रहेंगे। ऐसे में ही एक और कच्ची चीज है जिसको आप खाने से कैंसर तक जैसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं, डायबिटीज खत्म कर सकते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। लेकिन उस चीज को हम हमेशा पकाकर ही खाते हैं। वो चीज है दोस्तों प्याज, अनियन। प्याज हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग प्याज का तड़का लगाते हैं। जब भी प्याज का तड़का लगता है तो प्याज 100% मर जाता है। इसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है। जो प्याज आप खाते हैं वो आपको सिर्फ टेस्ट देता है, फायदा नहीं देता।
जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि बादाम को हल्का सा रोस्ट करने पर भी बादाम मर जाता है, उसी तरह प्याज को तड़का लगाने से प्याज कहाँ जीवित रहेगा। और मरी हुई चीज आपको कोई फायदा नहीं करेगी। आपको क्या करना है, कच्चा प्याज खाना है। कच्चा प्याज कब खाएं? सुबह खाली पेट थोड़ा सा कच्चा प्याज खा लें। थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन आपकी बॉडी को स्वस्थ रखेगा। और दूसरा, आप कच्चे प्याज को सैलेड के रूप में डिनर के साथ ले सकते हैं। ये रात के समय में आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेगा, डाइजेशन को अच्छा करेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बचाएगा। और सुबह के समय में आपका पेट साफ भी हो जाएगा। और सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाने से डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कच्चे प्याज को हर रोज सुबह खाली पेट खाते हैं तो किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है, अगर आप 3 महीने लगातार कच्चा प्याज सुबह खाली पेट खाएंगे तो डायबिटीज यानी मधुमेह जड़ से खत्म होती है। आज के समय में हमें यह कहा जाता है कि डायबिटीज लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है, आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि डायबिटीज बीमारी है ही नहीं, बीमारी इसके पीछे का पित्त का बढ़ना है। तो जो आजकल हमें दवाई दी जाती है वो डायबिटीज की है, ना कि पित्त के बढ़ने की। पित्त एक दोष है जो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो गया है। तो पित्त को शांत करने के लिए आपको चीजें खानी है। अगर आप वो चीजों को नहीं खाते तो फिर तो आपकी डायबिटीज चलती रहेगी। अब डायबिटीज को जड़ से खत्म करना है तो पित्त को शांत करने के लिए प्याज खाओ। साथ ही साथ डायबिटीज को खत्म करने के लिए आपको इंसुलिन को बढ़ाने वाली चीजें खानी है, जैसे कि कच्चा प्याज। जब आप सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और डायबिटीज तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। लगातार 3 महीने आप कच्चा प्याज खाइए, आपको डायबिटीज की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये बहुत ही बढ़िया इलाज है। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं तो कच्चा प्याज बहुत अच्छा है। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कई तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें प्याज का इस्तेमाल होता है। आजकल के रिसर्चेस में भी यह पाया गया है कि कच्चा प्याज बालों के लिए अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद तो शुरू से ही ये कहता आया है। आयुर्वेद की बहुत से ग्रंथों में ये लिखा है कि अगर आप कच्चे प्याज का रस निकालकर उसे बालों की जड़ों में लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। जिस तरह से आप किसी हेयर सीरम को लगाते हैं उसी तरह से कच्चे प्याज के रस को बालों की जड़ों में लगाएं, आपके बालों को झड़ना 1 महीने में बंद हो जाएगा। और कच्चा प्याज सुबह खाली पेट साथ में खाते रहने से बालों की जड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो कच्चे प्याज का सेवन जरूर करें। इसके अलावा ये कच्चा प्याज हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी का मतलब है हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब हमारी हड्डी टूटती है तो हड्डी अपने आप कैसे जुड़ती है? ये इम्यूनिटी की वजह से ही जुड़ती है। जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनकी हड्डी जल्दी जुड़ जाती है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनकी हड्डी को जुड़ने में समय लगता है। उसी तरह से ही हमारी बॉडी में बहुत बार बैक्टीरिया और वायरसेस का अटैक होता रहता है। उनसे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी काम आती है। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर के डॉक्टर को हम वीक कर देते हैं। हम ऐसी चीजें खाते ही नहीं है जिससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो। अगर आप कच्चे प्याज को हर रोज खाते हैं तो आप देखेंगे आपकी बॉडी अंदर से मजबूत होगी। इस एनवायरनमेंट में बहुत तरह के वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं और ये सभी पर अटैक करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत होती है उस व्यक्ति का शरीर इन वायरसेस और बैक्टीरिया से अपने आप लड़ लेता है और वो इंसान बीमार नहीं पड़ता। इसी तरह से ही दोस्तों, अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो कच्चा प्याज खाएं। कच्चा प्याज खाने के साथ साथ कच्चे प्याज के रस की एक बूंद अपनी दोनों आंखों में हर रोज डालें। आप देखेंगे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। मार्केट में आपको कई ऐसी दवाएं मिलेंगी जिसमें कच्चा प्याज डाला होता है। दरअसल कच्चा प्याज सल्फर से भरपूर होने के कारण ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारी आंखों को साफ भी करता है, आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। कच्चे प्याज से आंखों की रोशनी बढ़ने के साथ साथ आंखों के नीचे के काले घेरे भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि आंखों के बीच का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के साथ साथ आंखों के आसपास का भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि आंखों के नीचे के काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल्स ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कच्चा प्याज हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बचाता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत जगह पर अलग से कैंसर हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, स्पेशली ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर कैंसर का ही इलाज होता है। कैंसर क्या है? कैंसर सिर्फ डेड सेल्स हैं हमारी बॉडी में। ये डेड सेल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि हम डेड खाना खाते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। हमारी बॉडी लिविंग है, लेकिन हमारी बॉडी में जो कैंसर के सेल्स हैं वो डेड होते हैं। अब ये डेड सेल्स क्यों होते हैं या क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम डेड खाना खाते हैं। अगर आप कच्चा खाना खाते हैं तो कभी कैंसर नहीं होता। अगर आप खाने को पकाकर खाते हैं तो कैंसर होना लाजमी है। इसका कारण है आपका मरा हुआ खाना खाना यानी पका खाना खाना। जो लोग कच्चा खाना खाते हैं वो लोग कैंसर से बच जाते हैं। अभी तक अगर आपकी बॉडी में कैंसर सेल विकसित हो भी चुके हैं तो भी कच्चा खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके कैंसर के सेल्स अपने आप मर जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग कच्ची चीजें खाकर जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं। ये तो सिर्फ एक मैंने कच्चे प्याज के बारे में बताया जिससे इतनी बीमारियां दूर हो गई। और सोचिए अगर आप हर रोज कच्चा ही खाते हैं तो कितनी बीमारियां खत्म होंगी। ऑलमोस्ट सारी बीमारियां, आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं।
इसीलिए आयुर्वेद के विशेषज्ञ ज्यादातर बीमार नहीं होते, क्योंकि वो लोग कच्चा खाना खाते हैं, वो लोग आयुर्वेदिक नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। लेकिन हम लोग अपने ही नियमों से चलते हैं। हमें सुबह उठकर चाय पीनी है, हमें रात को सोने से पहले चाय पीनी है। अगर हम दोस्तों इसी तरह से चलेंगे तो बीमारियों से घिरे ही रहेंगे। ठंडा पीना है तो ठंडा मतलब कोका कोला पीना है। मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ठंडा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और ठंडे में कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। इसी तरह से ही पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं पीने चाहिए। अगर पीना ही है तो ताजा फलों का रस पीजिए, वो भी बिना बर्फ के। बर्फ वाला ठंडा पानी हमारे पेट को खराब करता है, जिससे फिर 50 तरह के और रोग लगते हैं। तो ये चेन ऐसे ही चलती रहती है अगर हम गलत खाते हैं। लेकिन अगर हम सही खाते हैं, आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, तो कभी बीमार नहीं होती। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि स्वस्थ किस तरह से रहना है और कच्ची चीजें खाने का और उपवास रखने का क्या फायदा है। प्याज के फायदे भी आपने जाने। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो आप नई वीडियोस को मिस कर देंगे। ऐसी वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।